परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था। राष्ट्रगान गाने के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया जा चुका था। ऐसे में मुझे लगता है कि गोली चलाने की परिस्थिति जैसा तो कुछ भी नहीं था। पुलिस प्रशासन तो पहले AK-47 चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था, दिल्ली में पैलेट गन चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था, और एक दिन यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो 3 गोलियां 3 अलग अलग बच्चों को लगी हैं, ये सीधे गोली चलाने वाला कौन है और उसको सजा भी होना चाहिए। हमारे आपके बच्चे, आप भी किसी विश्वविद्यालय से, किसी महाविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, आप भी निकले। अगर इस तरह से सीनों पे सीधे गोलियां मारी जाएंगी तो कल को इस देश में अपनी आवाज उठाएगा कौन? बिहार तो छात्र राजनीति का गढ़ रहा है। दरअसल शिक्षा इस सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। आप पुराने तमाम शिक्षा मंत्रियों का पूरा चरित्र उठा के देखिए, उनका पूरा कैरेक्टर उठा के देखिए, उनकी डिग्रियां उठा के देखिए। स्मृति ईरानी, उनकी डिग्री क्या है वो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में AK-47 से फायरिंग की गई थी। हालांकि AK-47 से किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन कई लोगों को पिस्टल की गोली लगी, जिसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस के तमाम नेता सिवान गए थे और मुलाकात भी की है। लेकिन पुलिस कह रही है कि छात्रों के द्वारा पुलिस को घेर लिया गया, जिसके बाद AK-47 से गोली चलानी पड़ी। आज हमने उन तमाम घटना स्थलों का दौरा भी किया। गांधी मैदान जो जगह थी, हम वहां भी गए। परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था। राष्ट्रगान गाने के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया जा चुका था। ऐसे में मुझे लगता है कि गोली चलाने की परिस्थिति जैसा तो कुछ भी नहीं था, और सीधे बच्चों पे गोली चला देना यह बर्बरता की हद है, और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। अपने विभागीय कर्मचारियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन कुछ भी कहे, पुलिस प्रशासन तो पहले AK-47 चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था, दिल्ली में पैलेट गन चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब सरकार को घेरना शुरू किया, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, डिमांड की कि आप छात्रों के साथ बर्बरता पे जवाब देना पड़ेगा, तो इन तमाम चीजों को स्वीकार किया। और एक दिन यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो 3 गोलियां 3 अलग अलग बच्चों को लगी हैं, ये सीधे गोली चलाने वाला कौन है और उसको सजा भी होगी। पुलिस का कहना है कि सिवान SP घायल हो गए थे, इसके बाद ऐसी स्थिति हुई। नहीं, मैं तो मिलके आ रहा हूं, तो बिल्कुल स्वस्थ हैं पूरी तरह से और बहुत शानदार। में लिखा हुआ है। लिखा होना अलग बात है, ऐसा कोई विजुअल मौजूद है कि वो घायल थे? पुलिस कह रही है कि घायल थे, इसके बाद ऐसी स्थिति। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने तो कल हम लोगों से बहुत देर तक बातचीत की, ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, जिस तरीके से AK-47 से गोलियां चला देना छात्रों पर, इसे क्या समझते हैं आप बिहार? मुझे लगता है कि आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप सबको सवाल पूछना चाहिए इस पर। सिर्फ नेता इस पे उद्वेलित ना हो, सिर्फ नेता, विपक्ष के नेता इस पे सवाल ना पूछें। इस पे सबसे ज्यादा गुस्सा इस देश की मीडिया को होना चाहिए। हमारे आपके बच्चे, आप भी किसी विश्वविद्यालय से, किसी महाविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, आप भी निकले। अगर इस तरह से सीनों पे सीधे गोलियां मारी जाएंगी तो कल को इस देश में अपनी आवाज उठाएगा कौन? बिहार तो छात्र राजनीति का गढ़ रहा है। यहां से क्रांति उपजी है पूरे देश में, और यहां पर किसी प्रशासनिक अधिकारी में, कर्मचारी में इतना साहस है कि सीधे गोली मार देगा, AK-47 चला देगा और कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। एक छोटा सा सस्पेंशन होगा, जिन्होंने पिस्टल चलाया उनका अब तक नाम रिवील नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, और इस पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए पूरे देश के छात्रों के सामने कि जिन्होंने छात्रों पे बर्बरता की उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले एक मामला भी आया था, आपको याद होगा, भरत तिवारी का इनकाउंटर। जिस तरीके से इनकाउंटर पर सवाल उठे थे और अब फिर पुलिस पर सवाल उठे। हाँ, ये पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन के लिए बहुत सोचने की स्थिति है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार कभी इस तरह से प्रशासनिक तौर पर इस डायरेक्शन में कभी नहीं था। कौन अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं? ये सरकार को जांचना चाहिए, वरना पूरे देश में, पूरी दुनिया में AK-47 जो चली है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। एक सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा तब तक पेपर लीक नहीं बनेगा, रुकेगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके जिनको बनाया गया है उनका पूरा चरित्र चित्रण करिए। प्रहलाद जोशी जी का तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो खुद कहां से काबिल शिक्षा मंत्री हो सकते। दरअसल शिक्षा इस सरकार की प्रायोरिटी नहीं है।
आप पुराने तमाम शिक्षा मंत्रियों का पूरा चरित्र उठा के देखिए, उनका पूरा कैरेक्टर उठा के देखिए, उनकी डिग्रियां उठा के देखिए। स्मृति ईरानी, उनकी डिग्री क्या है? वो हायर शिक्षा, इस देश की पूरी शिक्षा को कैसे वो रिफॉर्म कर सकती हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का भी कोई ध्यान नहीं शिक्षा की तरफ। इन सबको दूसरे विषयों पे बोलना है, इन सबको दूसरे राज्यों में सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में रहना है। रमेश पोखरियाल साहब, उनका भी क्या कार्यकाल रहा, प्रकाश जावड़ेकर जी, उनका क्या कार्यकाल रहा, या आने वाले प्रहलाद जोशी जी का क्या कार्यकाल रहेगा। प्रहलाद जोशी को भी खुद नहीं पता है कि वो कितने दिन शिक्षा मंत्री रहेंगे, और इस सरकार को भी नहीं पता है कि पेपर लीक रुकेगा कैसे। दरअसल पेपर लीक मंत्री बदलने से या फिर बड़े बड़े भाषण देने से या रात के 12 बजे जेंजी मोड में वीडियो बनाने से नहीं रुकेगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। इस देश के छात्रों की आवाज सुननी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटी चुनाव जीतना, माहौल दूसरी दिशा में ले जाना है, आपकी प्रायोरिटी शिक्षा होनी चाहिए, और आपको लाना पड़ेगा अपना मकसद शिक्षा की तरफ। क्योंकि राहुल जी लगातार देश में छात्रों से संवाद कर रहे हैं, और अब राहुल जी रुकने वाले बिहार आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राहुल जी बिहार भी आएंगे। देश के उन तमाम, तो 8 तारीख को इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, वहां छात्रों से संवाद करेंगे। लाखों छात्रों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है उनसे मिलने के लिए, और जल्दी वो बिहार भी आएंगे, पीड़ितों से भी मिलेंगे, और वो तमाम पीड़ित छात्रों से मिलेंगे जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनके पेपर अटके हुए हैं, जिनके पेपर लीक हुए हैं, जिनके माता पिता परेशान हैं, गरीबी में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपना पेट तन काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी की कोई आस नहीं है। ऐसे में राहुल जी ऐसे लोगों से जरूर। आपने नीतीश कुमार को लेकर एक लाइन पिछली बार कही थी, मुझे लगता है और नीतीश कुमार को अब, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अप्रासंगिक कर दिया है, तो अब वो विषय नहीं है। आज का विषय है सीवान में पुलिसिया बर्बरता, और हमने फैक्ट फाइंडिंग की है। हम राहुल जी तक रिपोर्ट सौंपेंगे, विस्तार से दिल्ली पहुंच के इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तब और कुछ तथ्यों का खुलासा। अंतिम सवाल है, प्रशांत किशोर को कैसा नेता मानते हैं? नहीं, हम यहाँ किसी नेता के बारे में राय बनाने या, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर में, कल नतीजे आने हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति चुनाव लड़े तो अच्छी बात है। लोकतंत्र के उत्सव में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें वो अच्छा है। आप भी लड़े भविष्य में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है इमरान प्रतापगढ़ी ने। कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था, राष्ट्रगान गाने के बाद प्रोटेस्ट समाप्त किया जा चुका था। ऐसे में मुझे लगता है कि गोली चलाने की परिस्थिति जैसा तो कुछ भी नहीं था। पुलिस प्रशासन तो पहले AK-47 चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था, दिल्ली में पैलेट गन चलना भी स्वीकार नहीं कर रहा था, और एक दिन यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो 3 गोलियां 3 अलग अलग बच्चों को लगी हैं, ये सीधे गोली चलाने वाला कौन है और उसको सजा भी होना चाहिए। हमारे आपके बच्चे, आप भी किसी विश्वविद्यालय से, किसी महाविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, आप भी निकले। अगर इस तरह से सीनों पे सीधे गोलियां मारी जाएंगी तो कल को इस देश में अपनी आवाज उठाएगा कौन? बिहार तो छात्र राजनीति का गढ़ रहा है। दरअसल शिक्षा इस सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। आप पुराने तमाम शिक्षा मंत्रियों का पूरा चरित्र उठा के देखिए, उनका पूरा कैरेक्टर उठा के देखिए, उनकी डिग्रियां उठा के देखिए। स्मृति ईरानी, उनकी डिग्री क्या है? वो